भोपाल में सड़कें बनी मौत का कारण। भोपाल में 16 ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में 900 से अधिक मौतें हुई। रोजाना 2 लोग हादसों में जान गंवाते हैं। 60% से अधिक मौतें हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती हैं। प्रशासन की अनदेखी और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना इन हादसों का मुख्य कारण है। निजी स्कूल बंद, बच्चों को मिलेगा सरकारी स्कूल में एडमिशन। 250 से अधिक निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य की चिंता बढ़ी। अब इन छात्रों को पास के सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 1 हफ्ते के अंदर बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करने के आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। सीहोर को 2000 करोड़ का निवेश, बनेगा औद्योगिक हब। सीहोर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश की सौगात दी। बढ़िया खेड़ी में उद्योगों का भूमि पूजन और भूमि आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीहोर को भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। ये निवेश सीहोर को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने की दिशा में अहम कदम है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त से झूमे किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त मिलने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। पारंपरिक पोशाकों में किसान ढोल पर नाचे और जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर ये दृश्य वायरल हो गया। राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंची, जिससे त्योहार जैसा माहौल बन गया। गुना बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन होगा, जीतू पटवारी। गुना जिले में बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। बाढ़ से फसलें और घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 9वीं से ही ITI कोर्स, 10वीं के बाद मिलेगी नौकरी। MP सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा की नई शुरुआत की है। अब 9वीं कक्षा से ही ITI कोर्स शुरू किया जाएगा। छात्र 10वीं पास करते ही मान्यता प्राप्त डिप्लोमा लेकर नौकरी के योग्य होंगे। ये स्कीम छात्रों को स्किल्ड बनाकर रोजगार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। सागर में बनेगा 80 करोड़ का कैंसर अस्पताल। सागर जिले में टाटा हॉस्पिटल की तर्ज पर कैंसर अस्पताल बनेगा। इसकी लागत 80 करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अगले महीने भूमि पूजन करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सागर की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है। ये अस्पताल पूरे अंचल के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया तो फेंकी माचिस। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से नाराज युवकों ने पेट्रोल पंप पर जलती माचिस फेंकी। ये घटना छोटा बांगरदा के पंप पर हुई, जिसका CCTV फुटेज वायरल हुआ। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सरकार ने हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। BLO और ERO का मानदेय बढ़ा, चुनाव कर्मियों को बड़ी राहत। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। BLO पर्यवेक्षकों को भी अब बढ़ा हुआ भुगतान मिलेगा। साथ ही ERO और AERO को पहली बार मानदेय देने का निर्णय हुआ है। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए ये फैसला राहत भरा और प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। MP पैरामेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने MP हाई कोर्ट की रोक हटाकर पैरामेडिकल कॉलेजों में 2023-24 और 2024-25 के लिए एडमिशन की अनुमति दे दी है। इससे कॉलेजों में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं से जवाब भी मांगा है। इससे छात्रों और कॉलेज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा इलाज और खर्च का मोबाइल रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को अब इलाज और खर्च की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। इसके लिए आस्क आयुष्मान चैट बॉट लॉन्च होगा, जो 24/7 उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री 3 अगस्त को इस सेवा की शुरुआत करेंगे। ये सुविधा मरीजों को अस्पताल खर्च के लिमिट और ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएंगी। रक्षाबंधन से पहले सोना हुआ महंगा। अगस्त की शुरुआत में सोने की कीमत में 1530 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया। 22 कैरेट का भाव 93,050 और 24 कैरेट का 1,01,500 रुपए हो गया है। चांदी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। रक्षाबंधन से पहले सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। शहरवार रेट भी जारी हुए हैं। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद। JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। उन पर पीड़िता के वीडियो वायरल करने का आरोप था। ये सजा देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते को मिली है। मामला बंगलुरु में चला। MP में फिलहाल साफ मौसम, 3-4 अगस्त को बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 2 दिनों से बारिश थमी हुई है और मौसम साफ है। शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन कहीं भी रेड अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अगस्त को फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, किसानों को सम्मान निधि। प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। 9.60 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। कार्यक्रम में मोदी जनसभा भी करेंगे। किसानों के लिए ये बड़ी आर्थिक राहत है। उज्जैन में खुलेगा आकाशवाणी केंद्र। सिंहस्थ 2028 से पहले शुरू होगा। उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये स्टूडियो क्षेत्र की कला संस्कृति को प्रसारित करेगा और सरकारी योजनाओं के प्रचार में मदद करेगा। सिंहस्थ 2028 से पहले इसे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। हेलमेट नहीं तो ऑफिस एंट्री बंद। नो हेलमेट नो पेट्रोल सख्ती। भोपाल इंदौर में अब बिना हेलमेट 2 पहिया चालकों को न ऑफिस में एंट्री मिलेगी न पेट्रोल। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप सील किए जा रहे हैं। लोग हेलमेट बदल कर नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन सख्ती बरत रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो बंद होंगी वाहन सेवाएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों की सेवाएं बंद की जाएंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, पता अपडेट जैसी सेवाएं शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट और परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब बिना HSRP के वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा। उद्योगों को समर्पित हर दूसरा दिन। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर दूसरा दिन उद्योग और रोजगार को समर्पित कर रही है। 2000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके दृष्टि दोष के कारण प्रदेश पिछड़ा रहा। सिंचाई रकबा हमारी सरकार में कई गुना बढ़ा है। रेल यात्रियों को एक ऐप में सभी सुविधाएं। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग, लाइव स्टेटस, सीट उपलब्धता जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये ऐप तेज, सरल और स्मार्ट अनुभव देगा। सिंगल साइन ऑन और आसान इंटरफेस के कारण ये यात्रियों के लिए काफी उपयोगी और सुविधाजनक होगा। जबलपुर में अफगानी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 10 साल से अवैध रूप से रह रहे अफगानी नागरिक सोहबत खान को ATS ने गिरफ्तार किया है। उसके पास फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मूल निवासी प्रमाण पत्र मिले हैं। ये मामला बड़ी सुरक्षा चूक को उजागर करता है, जिससे जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कमलनाथ ने गोंगपा कार्यकर्ताओं को दिलाई कांग्रेस सदस्यता। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के करीब 200 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। ये कार्यकर्ता आदिवासी क्षेत्रों अमरवाड़ा और हर्रई से हैं। कमलनाथ की सक्रियता से सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों से जोड़ा है। शिवराज और दिग्विजय सिंह की संसद के बाहर मुलाकात। संसद के मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के चेहरे खिल उठे और शिवराज ने कहा, हम दिल से मिलते हैं। सियासी विरोध के बावजूद इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में धीरेन्द्र शास्त्री की अपील, भ्रामक खबरों से बचे। विदेश दौरे पर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर धाम को लेकर फैल रहे भ्रामक जानकारियों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासन से सत्यापन करें, फिर ही जानकारी साझा करें। ये संदेश शुक्रवार को उनके विदेश प्रवास के अंतिम दिन जारी किया गया। इंदौर ट्रैफिक सुधार के लिए हाईकोर्ट की हाई लेवल कमेटी। इंदौर की ट्रैफिक समस्या पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इसमें मेयर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, RTO और प्रधान जिला न्यायाधीश शामिल हैं। कमेटी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और विभागों के समन्वय का काम देखेगी। जनहित याचिका के बाद ये कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खरगोन में युवाओं को संदेश, स्वदेशी अपनाएं, रोजगार परक उद्योग और गोपालन को बढ़ावा दें। कहा कि भगवान श्री राम के जीवन को आत्मसात करना छात्रों के लिए अबोध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे देश से प्रेम करें, अपने